बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे अशरे की दुआ ज़रूर सुन लें। 21 रमज़ान अल मुबारक से आखिरी रोज़े तक ये एक तस्बीह पढ़ लें। अल्लाह और उसके नबी बहुत खुश होते हैं। यह तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने के आखिरी अशरे के हवाले से एक बहुत ही मुजरब दुआ आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो इस दुआ को 21 रमज़ान अल मुबारक से आखिरी रोज़े तक पढ़ लेता है, वो अपनी आँखों से अपनी तकदीर बदलते देखता है। 21 रमज़ान से आखिरी रोज़े तक सुबह शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ें और उस आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। मुसीबतें और तकलीफ़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। घर में खुशहाली और दौलत का ढेर लग जाएगा। माह रमज़ान 2025 का सबसे मकबूल अमल है। जो भी शख्स किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला है, शफा चाहिए, तो ये दुआ पढ़ ले। उसकी तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ, तमाम दुख तकलीफ़ें, रंज गम, माली परेशानियाँ, रिज़्क़ और दौलत की तंगी, बे औलादी, औलाद की ताबेदारी जैसे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उनके घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। ये दुआ पढ़ने से, उसका वजीफ़ा करने से अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में ही इंसान को इस तरह अपनी नेमतों से माला माल कर देगा कि वो खुद हैरान रह जाएगा कि इतना माल और दौलत कैसे आ गया। यह ऐसा बाबरकत महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत और आखिरी हिस्सा जहन्नम की निजात से आज़ादी का है। जो शख्स इसमें अपने ग़ुलाम पर नौकरी के बोझ को हल्का कर देगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फरमा देगा और आग से आज़ादी अता फरमाएगा। इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत किया करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए, 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, वो कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है। और 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और जहन्नम की आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को अफ्तार कराते हुए पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़ कौसर से पानी पिलाएगा, जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। मोहतरम नाज़रीन, यह तफसीली हदीस हर मुसलमान को अपने अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए कि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने के वो काम तफसील के साथ बताए हैं जिनका रमज़ान में ही करना चाहिए, और रमज़ान में जो अजर सवाब बढ़ा दिया जाता है उसका भी जिक्र फरमा दिया, ताकि हर मुसलमान इस मुबारक महीने में शौक़ के साथ इबादत करे। अल्लाह ताला ने यह मुबारक महीना हमें इसलिए अता फरमाया कि 11 महीने इंसान दुनिया के कामों में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला के कुर्ब में कमी वाक़ई हो जाती है। तो रमज़ान मुबारक में आदमी अल्लाह की इबादत से इस कमी को दूर कर सकता है, दिलों की गफलत और जंग को दूर कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करके ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि शबान के दिनों में रमज़ान को पा लेने की तलब का इज़हार इस हदीस में भी होता है कि जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के इंतज़ार में शबान के दिन गिन गिन के गुजारने की ताकीद फरमाई है। जैसा कि एक रिवायत में है कि शबान का चांद रमज़ान के इंतज़ार में गिन गिन कर गुजारो। नाज़रीन, इस हदीस से मुराद ये है कि रमज़ान की आमद के पेश नज़र शबान की तारीखों का भी हिसाब रखो। रमज़ान के शुरू होने से पहले ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को यूँ फ़िक्रमंद फरमाते कि याद रहे, यह सिर्फ साहबा को फ़िक्रमंद नहीं फरमाया, बल्कि पूरी उम्मत को यह पैगाम दिया कि रमज़ान में क्या अमाल करने चाहिए। इस बारे में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख में वाज़े फरमाया और रमज़ान की आमद की खबर देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम पर एक महीना साया फिगान होने वाला है। माह रमज़ान बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े रखना फ़र्ज़ फरमाया और इस रात के क़याम को सवाब ठहराया। जो शख्स इस महीने में कोई नफली नेकी बजा लाएगा, वो ऐसा ही है जैसे आम दिनों में फ़र्ज़ का सवाब हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करेगा, वो ऐसा है जैसे बग़ैर रमज़ान में 70 फ़राइज़ अदा करे। यह सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। यह महीना लोगों के साथ भलाई करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार को सैर व अफ्तार कराए, उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आखिरत में निजात का सबब होगा। उसे रोज़ादार के सवाब के बराबर सवाब होगा, मगर रोज़ेदार के सवाब में भी कोई कमी ना होगी। साहबा कराम ने अर्ज़ किया, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि रोज़ादार को सैर अफ्तार कराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सवाल पेट भर कर खिलाने पर नहीं, अगर कोई शख्स एक खजूर से अफ्तार करा दे या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध का पिला दे, तो अल्लाह उस पर भी सवाब अता फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, यह महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार को अफ्तार कराए, उसके लिए गुनाहों की माफ़ी है और आग से निजात का सबब होगा, और उसे रोज़ादार के सवाब के बराबर सवाब मिलेगा। रमज़ान मुबारक के इख्तितामी दिन है। रहमत इलाही के इश्तियाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बढ़ते चले जाते हैं। रमज़ान से पहले 2 माह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ
رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا فرماتے، اے اللہ ماہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے، یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس مہینے کے شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کرتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ بھی ابھی اختتامی مراحل میں ہے۔ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی اور کس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے اختتامی دنوں کو کس طرح سے گزارنے چاہیے، جہنم کی آگ سے نجات حاصل کی جائے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے مبارک دعا ہے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جس کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، کہ جس کی 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک تسبیح کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر طرح کی تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے اور دعا کے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ان وظائف کو سکپ کر کے دیکھا تو یہ موقع سال بعد آنا ہے، پھر پورا سال پچھتاوا رہے گا۔ بہتر ہے کہ ویڈیو کو ایک مرتبہ تسلی سے دیکھ کر ہر ایک بات کو ایک نقطے کو سمجھ کر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفے پر عمل کیا جائے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا عشر رحمت کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اس ماہ مبارک کے آغاز میں امت مسلمہ پر نشاور ہوتی ہیں۔ دوسرا عشر جو کہ مغفرت کا ہے، اور یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص کیا گیا ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی جاتی ہے، ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو دوسرا عشرہ امت محمدیہ کی مغفرت کے لیے ہے، کہ جس میں مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک ماہ میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں، تو اس لیے تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ نیکیوں، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کا آخری عشرہ خصوصی فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات بھی آتی ہے۔ اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مزید اضافہ فرماتے، اعتکاف بیٹھتے اور شب بیداری کرتے۔ رمضان المبارک کے اس عشرے کی بھی ایک خاص اہمیت اور فضیلت ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے اور عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر خاص کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، جس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جب انسان اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے خود کو بخشوا لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اور اس کو قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ دنیاوی اسباب کے حوالے سے اس کی ہر پریشانی دور کر دی جاتی ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس عشرے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اسی رات میں عبادت، ذکر، توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اسی رات میں نبی کریم عبادات میں اضافہ فرما دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادات میں مشغول ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تاکہ اللہ کے قریب ہو سکے اور دنیاوی مشغولیات سے الگ ہو کر مکمل عبادت میں مصروف رہے۔ یہ عشرہ گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے اور جہنم سے نجات دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ یہ دعا اس عشرے میں کثرت سے پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ محترم ناظرین، اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مختلف اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے، جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1، استغفار اور توبہ۔ رمضان کا آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جو کہ واحد معبود ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ نمبر 2، درود شریف۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नंबर 4, तहज्जुद और नवाफिल। इस अशरे में रात के वक्त तहज्जुद और नवाफिल अदा करना बहुत फजीलत रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला तहज्जुद गुजारों को खुसूसी रहमत अता फरमाता है। नंबर 5, सदका और खैरात। आखिरी अशरे में सदका और खैरात करना बहुत अजर और सवाब का बायस है। इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते। लैलतुल क़द्र की रात कैसे गुजारी जाए? लैलतुल क़द्र में इबादत और ज़िक्र और अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इन इबादत और ज़िक्र और अज़कार में कुरान मजीद की तिलावत, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की कसरत, नवाफिल की अदायगी, ख़ुसूसन तहज्जुद के वक्त दुआ मांगना ख़ुसूसी अमल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। सदका और खैरात करना, ज़िक्र और अल्लाह की हम्द व सलाह में मशगूल रहना और इस अशरे के इस मुबारक रात में ख़ुसूसी आमाल करने चाहिए। इनमें इत्तिकाफ़ बहुत ज़्यादा अजर और सवाब का हामिल है। जो लोग माली तौर पर मुस्तहिक़ हैं उन्हें इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात में हिस्सा लेना चाहिए। जितना मुमकिन हो सके इस बाबरकत अशरे में कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। अपने और पूरी उम्मत मुसलमान की भलाई, मग़फ़रत और जन्नतुल फ़िरदौस की दुआ करनी चाहिए। अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़रत करनी चाहिए, उनकी बख्शिश करवानी चाहिए, क्योंकि यह अशरा रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है। बेपनाह बरकतों और रहमतों का ज़माना है। यह मग़फ़रत, बख्शिश और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन मौका है। हमें चाहिए कि इस अशरे को गनीमत जानकर इबादत में मशगूल रहें, लैलतुल क़द्र की तलाश करें, दुआ और ज़िक्र और अज़कार में बताए गए तरीके के साथ इजाफ़ा करें और अल्लाह से बख्शिश तलब करें। अल्लाह ताला हमें इस अशरे की बरकत नसीब फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे में आपको ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए। इससे आपकी मग़फ़रत हो जाएगी, आपकी गैबी मदद हो जाएगी, आपकी माली तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, तमाम मुसीबतें टाल जाएंगी। इसके अलावा हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने पहले हमें रजब का महीना अता किया, फिर शबान का महीना दिया और फिर रमज़ान का महीना अता फरमाया। अगर आप रजब और शबान में कोई वजीफ़ा नहीं कर सके और रमज़ान मुबारक के पहले 2 अशरों का भी लापरवाही में गुजार दिया और कोई अमल नहीं कर सके, तो तीसरे अशरे की यह दुआ लाजमी पढ़ लें। 21 रमज़ान मुबारक से आखिरी रोज़े तक इस दुआ का कसरत से वर्द करें। इसको पढ़ने वाले से अल्लाह ताला और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। जिससे रब और उसका महबूब राज़ी हो जाए, खुश हो जाए, तो फिर उस इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। अब ये अमल बताए गए तरीके से पढ़ लें। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में सरफराज़ी अता फरमाएगा, आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा, आपको कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाएगा। याद रहे कि रमज़ान का इंतज़ार हर मोमिन मुसलमान को होता है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को बढ़ा देता है। यह मुशाहिदा है कि आम दिनों में हमारे दस्तरखान पर इतनी चीज़ें नहीं होती जितने कि रमज़ान के महीने में सैर अफ्तार के वक्त मौजूद होती हैं। इसकी वजह यही है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा बरकत रख दी है और इस महीने में नेकियों का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है और गुनाह भी कम हो जाते हैं। गुनहगार इंसान नेकी की जानिब दौड़ के जाते हैं और बुराई का रास्ता छोड़ देते हैं। तो आपने रमज़ान मुबारक के इस आखिरी अशरे की कदर करते हुए अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी है और अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अमल करके राज़ी कर लेना है। यह ऐसा बाबरकत अमल है कि इसकी ताकत का अंदाज़ा आपको खुद ही हो जाएगा। जो बंदा ये अमल करता है वो इतना फैज़ पाता है कि उसके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आपको अमल का मुकम्मल तरीक़ाकार बताता हूँ कि आपने 21 रमज़ान मुबारक से आखिरी रोज़े तक बताए गए अमल किस तरह पढ़ने हैं और यह तस्बीह किस तरह पढ़नी है। आपने इस अमल को करने के लिए कोई वक्त और जगह मुकर्रर कर लेनी है और इस वक्त आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। नाज़रीन मोहतरम, दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने तीसरे अशरे की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, आय अल्लाह तुम माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा। इसको कसरत से पढ़ना है, जितनी आपकी तौफीक ताकत हो आपने तीसरे अशरे में इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और इसके अलावा आप जितना चाहें पढ़ लें। लेकिन जब ये अमल करने के लिए बैठें तो इस दुआ को आपने कम से कम 100 मरतबा पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने इस दुआ की पढ़नी है और इसके बाद एक तस्बीह आप लोगों ने या रज़ा को अल्लाहुस समद, या रज़ा को अल्लाहुस समद, इसकी मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद आपने वही दरूद पाक पढ़ना है जितना आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था।
ناظرین محترم، اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنی مرحومین کے لیے دعا کریں اور ان کی بخشش کی دعا کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہیں۔ وظیفہ کرنے کے بعد جتنا بھی چاہیں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکتے ہیں اور اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے اس آخری عشر میں تسبیحات، عبادات، ذکر و اذکار، لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس آخری عشر میں اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے مال فرما کر ہمیں جنت کا حقدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔